हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारी न्यू वीडियो में। आज की कहानी बहुत ही डरावनी होने वाली है, क्योंकि आज हम ऐसी कहानी बताने वाले हैं जो कि दुनिया की सबसे डरावनी कहानी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली न्यू वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। तो आइए सुनते हैं ये डरावनी कहानी। आपने ऐसी बहुत सी घटनाओं के बारे में सुना होगा या फिर वीडियोस में देखा होगा जिसमें किसी इंसान के अंदर किसी और का वास हो जाता है और फिर उस आत्मा से मुक्ति पाने के लिए लोग जाने क्या क्या कर बैठते हैं। लेकिन जो मैं अभी आपको घटना बताने वाला हूँ वो पूरी दुनिया में होने वाली सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है। इसमें एक लड़की के अंदर एक नहीं दो नहीं बल्कि 6 भयानक आत्मा का वास है। आज हम आपको उस भयानक घटना के बारे में बताते हैं जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जरा इस लड़की से मिलिए। इसका नाम एनिलिस मिचेल था। इसका जन्म 21 सितंबर 1952 में एक कैथोलिक परिवार में हुआ। उसके माता पिता बहुत ही धार्मिक थे और हमेशा अपने धर्म का प्रचार करते थे। वही आदत एनिलिस मिचेल को भी लग गई। उसने भी सोच लिया था कि वो भी बड़ी होकर अपने धर्म का प्रचार करेगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब एनिलिस मिचेल 23 साल की थी तभी उनमें कुछ अजीब बर्ताव होने लगे, जिसे देख उनके माता पिता ने अपने गुरु को दिखाया, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। वजह ठीक होने के उसकी हालत और भी खराब हो गई और वो अजीब व्यवहार करने लगी। ये सब देखने के बाद एनिलिस के माता पिता को लगा कि वो कोई बीमारी का शिकार नहीं बल्कि किसी आत्मा के वश में है। हमें किसी पादरी को दिखाना चाहिए। एनिलिस के माता पिता ने एक पादरी को बुलाया और एनिलिस को उनके सामने लाया। उन्होंने देखा कि एनिलिस किसी चीज़ को खा रही है। ये सब देखकर पादरी ने एनिलिस के चेहरे को देखा और ये सोचा कि उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक है, जिसे देख वो समझ गया कि उसके अंदर किसी शैतानी आत्मा का वास है। जिसके बाद पादरी ने एनिलिस के माता पिता को एनिलिस के ऊपर एक्सोर्सिज्म करने का सुझाव दिया। हमारे यहाँ एक्सोर्सिज्म का मतलब झाड़ फूक होता है, जबकि बाहरी देशों में इसे एक्सोर्सिज्म के नाम से जाना जाता है। पादरी को भरोसा था कि ये क्रिया करने से यकीनन एनिलिस की तबीयत सही हो जाएगी। एनिलिस के माता पिता भी इसके लिए मान गए और पादरी के साथ एक और पादरी था जिसका नाम एर्नोल्ड था। इस क्रिया में पादरी ने बताया कि एनिलिस के अंदर एक नहीं दो नहीं बल्कि 6 अलग अलग शैतान का वास है। पहला झाड़ फूक एनिलिस के साथ किया गया। उसके बाद से ही एनिलिस के शरीर में मौजूद सभी आत्मा और ज़्यादा गुस्से में हो गई और आत्माओं ने एनिलिस को और भी अपनी पकड़ में कर लिया, जिसके बाद मजबूरन उन दोनों पादरियों को एनिलिस के ऊपर और भी झाड़ फूक की क्रिया करनी पड़ी। लेकिन दिक्कत ये थी कि एनिलिस कहीं भी एक जगह नहीं रहती, इसीलिए उसे हर झाड़ फूक के पहले मोटी मोटी चैन और मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया जाता था। बार बार तंत्र मंत्र और झाड़ फूक करने के बाद इन पादरियों को अब कई बातें पता चल चुकी थी। दोनों को एनिलिस के अंदर 6 शैतान का नाम पता चल गया। उनमें से एक तो ऐसा है कि जिसे सब जानते होंगे। उसका नाम था हिटलर। कौन नहीं जानता, जर्मनी के सबसे बदनाम नामों में से एक था, बल्कि पूरी दुनिया का ही सबसे बदनाम नाम तानाशाह माना जाता था। इसके कारण न जाने कितनी लोगों की जान गई। अब सोचकर देखिए, 6 शैतान एनिलिस के अंदर घुस चुके थे। इस तंत्र मंत्र के दौरान दोनों पादरी जो एनिलिस का इलाज कर रहे थे
उन्हें भी इन आत्माओं से दो चार होना पड़ा। दोनों पादरी इस क्रिया को वीडियो में रिकॉर्ड कर रहे थे। तंत्र मंत्र के दौरान वो इन झाड़ फूक से इतना गुस्सा हो जाती थी कि पास ही खड़े अपने माता पिता पे हमला करते देर नहीं लगाती। वो ना सिर्फ अपने आप को बल्कि सामने खड़े हर एक इंसान को अपने नाखूनों से नोचना शुरू कर देती। हर प्रक्रिया में वो खुद भी बहुत बुरी तरह से घायल हो जाती थी। किस्मत से एनिलिस की हालत में सुधार आया, लेकिन ये सुधार ज़्यादा दिन तक काम नहीं आया, क्योंकि एनिलिस की हालत पहले से भी बदतर हो गई थी। उसने खाना पानी भी छोड़ दिया था। वो अब खुद कहने लगी थी कि मेरे अंदर का शैतान मुझे कुछ खाने पीने नहीं देता। अब शरीर में कुछ ना जाने की वजह से एनिलिस कुपोषण का शिकार हो गई। 30 जून 1976 के दिन एनिलिस पे अंतिम बार 62वां झाड़ फूक और तंत्र मंत्र का काम किया गया। झाड़ फूक के दौरान एनिलिस ने कहा कि अब वे पूरी तरह से थक चुकी है और अब उसे इस शरीर से छुटकारा पाना है, और उसने छुटकारा पा भी लिया। अगले दिन उसकी 1 जुलाई 1976 को मौत हो गई। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। एक और बात सामने आती है जब एनिलिस मिचेल का पोस्टमार्टम किया गया था। ये सामने आया कि एनिलिस मिचेल की मौत कुपोषण का शिकार होने की वजह से हुई है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? कोई कुपोषण का शिकार व्यक्ति अपनी इच्छा से कैसे मर सकता था? इसके अलावा डॉक्टर ने दोनों पादरी पे एनिलिस के माता पिता को गुमराह करने का आरोप भी लगाया। आपको क्या लगता है, क्या एनिलिस की मौत 6 आत्माओं की वजह से हुई है या फिर कुपोषण का शिकार होने की वजह से? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी एक रहस्य है। आप अपनी राय कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और रहस्यमय और भूतिया कहानी लाए।